भारतीय जनता पार्टी हर जगह पर पूरे पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है और सभी बड़े नेता लगातार अलग अलग जगहों पर जनसभाएं कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजेश पाठक जी, जो इस समय लखीमपुर खीरी जा रहे हैं और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और पूरी तरीके से एक माहौल कहा जाए बीजेपी का बनाने का एक बड़ी जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक जी को दी गई है। लगातार बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग ब्रजेश पाठक जी बीजेपी में करा रहे हैं। कई लोगों की ज्वाइनिंग अभी तक की बीजेपी में करा भी चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम सीधे जानते हैं कि किस तरह की स्थिति है। सर, लगातार चुनाव प्रचार आप कर रहे हैं। प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है, द्वितीय चरण का है। प्रथम चरण में भी काफी ज्यादा आप लोगों के लिए चैलेंजेस थे, क्योंकि पिछले जब बड़ी प्रचंड लहर थी 2019 में, तब भी वहां पर 3 सीटें जीत पाए थे। और इस बार तो और ज्यादा है कि सीटें बचाई जा सके। केवल अमरोहा एक सीट इस चरण में आप पिछले बार हारे थे। अभी क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, प्रथम चरण की 8 की 8 सीटों पर बीजेपी आ रही है प्रचंड बहुमत के साथ। 2014 से लेकर 24 तक का ट्रैक रिकॉर्ड हमने जनता के सामने रखा है और आम जनता ने इस बात को स्वीकार किया है कि मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बनाई है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है और लोगों का मानना है कि बीजेपी ही अच्छा सुशासन दे सकती है। सभी लोग जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रथम चरण के बाद अगर खासतौर पर विपक्ष की बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज को लेकर काफी कॉन्फिडेंट दिख रही, कह रहे कि वोटिंग परसेंटेज गिरा है तो साफ तौर पर बीजेपी का मामला कहीं न कहीं गड़बड़ा जाएगा। प्रथम चरण हो या 7वां चरण हो, सभी चरणों में बीजेपी ही आ रही है और बीजेपी केवल प्रथम और द्वितीय चरण की बात नहीं करती। 80 की 80 सीटों पर बीजेपी ही जीत रही है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही सीट जीत पाएंगे, एक ही सीट यूपी मिल पाएगी। अब वो भी सिर्फ मोदी जी के लिए कह रहे हैं, मतलब इतनी गनीमत वो कर दे रहे हैं कि मोदी जी जीतेंगे। समाजवादी पार्टी 0 सीट पाने वाली है। उनकी गुंडई, अराजकता, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, 1000 से अधिक दंगे, बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, जब वो सत्ता में रहे हैं उत्तर प्रदेश जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी और वो 0 सीट पाने वाले हैं। पित्रोदा जी हैं कांग्रेस के एक नेता, वो अभी जिस तरीके से बयानबाजी लगातार चल रही है कि जो संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, संपत्ति बांट दी जाएगी। पित्रोदा जी हैं कांग्रेस के एक नेता, उन्होंने कहा है कि अमेरिका में तो यही सिस्टम चलता है कि 55%, सर बता दे दर्शकों को क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा, कि 55% जो जब कोई घर का मुखिया खत्म होता है तो उनकी संपत्ति ट्रांसफर कर दी जाती है। ऐसा ही अगर देश में भी अगर अमीर लोग करते हैं तो गलत नहीं, कहीं ना कहीं वही इशारा है जो मोदी जी कह रहे हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी है उसके मन में क्या है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है और यही बात आज चर्चा का विषय है पूरे देश में। और सैम पित्रोदा ने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की बात को तायद करने का काम किया, उस पर मोहर लगाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के इस कुकृत्य को देश की जनता प्रदेश तक कभी स्वीकार नहीं करेगी। अगर वो जनता का, आम जनता का जो कमाया हुआ संचित धन है, सोना चांदी है, उसको जब्त करके ऐसे लोगों के हाथ में देना चाहते हैं जिन लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान को डिस्टर्ब किया है, अमन चैन को डिस्टर्ब किया है, इन्हें देश और प्रदेश जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, 0 सीट पाने वाली है। इन कुकृत्यों को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। खड़गे जी कह रहे हैं हमको प्रधानमंत्री समय देते हैं, हम समझाना चाहते हैं बीजेपी हमारे कही हुई बातों को सिर्फ गलत तरीके से सामने। असल जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने जो स्टैंड लिया है वो देश की जनता में एक विमर्श चल निकला है कि कांग्रेस पार्टी उनकी संपत्ति पर कब्जा करके आतताइयों को बांटने वाली है और सैम पित्रोदा जी ने उस पर मोहर लगाने का काम किया है। बसपा को किस तरीके से आप देख रहे हैं? सपा कांग्रेस तो साथ में लड़ रही है, मगर कहीं कई जगहों पर जो 2007 की अगर खासतौर पर बात करें, जो सोशल इंजीनियरिंग बसपा ने यूज की थी वही सेम सोशल इंजीनियरिंग। कोई फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेगी और प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। सभी लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुख्य बात मेन ये है कि जैसे कहा जाता है कि भाजपा का जो कोर वोटर है वो सवर्ण, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करती है और हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा सर कि नहीं कि अगर बसपा ने लगभग 19 ब्राह्मणों को टिकट दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और ये सब इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतेगी, प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। सर, अभी एक नया चेहरा सामने आया, आकाश आनंद लगातार बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं यूपी में। लोग जिन मुद्दों से बचते हैं कहीं ना कहीं उन मुद्दों को छूने का काम, बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दों को छूने का काम कर रहे हैं। आप वेट करें, प्रदेश में 80 की 80 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। आकाश आनंद की राजनीति को किस तरीके से देख रहे हैं? अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेगी।
मोदी जी गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश चतुर्मुखी विकास की तरफ तेजी के साथ अग्रसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर आने जा रहे हैं, चाहे रेल यातायात हो, सड़क यातायात हो, हवाई यातायात हो या अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली के मामले में हम तेजी के साथ आगे बढ़े हैं और लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति तेजी के साथ आगे बढ़ा है। औद्योगिकीकरण में हम पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर आने जा रहे हैं और लोगों का मानना है कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था भी बेहतर से बेहतर हुई है और लोग मोदी जी को ही अपना वोट और आशीर्वाद देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हिंदी खबर से बात करने के लिए। ये थे ब्रजेश पाठक जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि विपक्ष कुछ भी बातें रखे, जनता के सामने कुछ भी रखे, उनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं। बीजेपी पूरी तरीके से 80 की 80 सीटों पर जीतेगी और 400 पार का नारा जो बीजेपी दे रही उसको पूरी तरीके से पार्टी चरितार्थ करके दिखाएगी। देखना यह होगा कि अब 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो चुनावी रिजल्ट के ऊट का करवट किस साइड होता है, लेकिन हाल फिलहाल पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है। कैमरामैन गौरव के साथ में विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखीमपुर खीरी।